दोस्तों, इतिहास की कुछ कहानियां इतनी दर्दनाक होती है कि शब्द भी मौन हो जाते हैं। ये कहानी है उन जगहों की जहां इंसानियत की सांसें थम गई थी। 1940 के दशक में यूरोप की धरती पर ऐसे शिविर बने जिनका नाम सुनते ही आज भी रूह कांप उठती है। इन्हें कहा गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप, डचाऊ, ओसविट्स, मैथोसेन। ये नाम सिर्फ नक्शे पर जगह के नहीं हैं, बल्कि इतिहास की वो गूंज है जो आज भी हवा में मौत की गंध फैलाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आज दुनिया इन कैंप्स के बारे में जो कुछ भी जानती है वो सिर्फ 5% है। ये शिविर उम्मीद से ज़्यादा डरावने थे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के सबसे डरावने अध्याय में, जहाँ हर पत्थर, हर दीवार होश उड़ा देने वाली सच्चाई बयां कर रहे हैं। ये तारीख थी 15 अप्रैल 1945 की। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दिनों में था। ब्रिटिश सेना जर्मनी के उत्तर में आगे बढ़ रही थी। वहाँ पर एक जगह थी बर्गन बेल्सन, एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में मानवता के पतन का प्रतीक बनने वाला था। जब ब्रिटिश सैनिक पहली बार इस शिविर के दरवाजे तक पहुंचे तो उन्हें दूर से ही अजीब महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। कोई नहीं जानता था कि अंदर उन्हें क्या मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब कैंप्स का गेट खोला गया तो ब्रिटिश सैनिकों के सामने था नरक का दृश्य। चारों ओर सड़े गले शव पड़े हुए थे। कुछ आधे जले हुए थे, कुछ बस हड्डियां बची हुई थी, और जिनकी सांसें बाकी थी वे भी हड्डियों के ढांचे में बदल चुके थे। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, बस घाव थे। उनकी आंखों में न डर था न उम्मीद, सिर्फ खालीपन नजर आ रहा था। इस कैंप्स को देखने के बाद एक ब्रिटिश सैनिक ने अपनी डायरी में लिखा था, हमने युद्ध में बहुत मौतें देखी थी, लेकिन यहाँ जो था वो मौत नहीं, वो तो इंसानियत की लाश थी। इस शिविर में लगभग 60,000 लोग जिंदा मिले, लेकिन जिंदा शब्द या विडंबना थी। कहीं इतने कमजोर थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोग मिट्टी में लेटे हुए थे, कुछ अपने मरे हुए परिजनों के बगल में पड़े थे, और कुछ बिना हिले डुले आसमान की तरफ देख रहे थे, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद में हो। ब्रिटिश सेना के एक मेडिकल ऑफिसर थे, डॉक्टर जेम्स हॉग। उन्होंने लिखा, शिविर में गंध इतनी भयानक थी कि कई सैनिकों को उल्टी आने लगी। हमारे साथ चल रहे कुछ सैनिक तो बेहोश हो गए। ये मानव इतिहास की सबसे भयावह गंध थी। कैंप्स में जितने भी लोग जिंदा थे उन लोगों के लिए मदद पहुंचाई गई। उन्हें सूप और दवाइयां दी गई, लेकिन कुछ लोगों का शरीर इतना कमजोर था कि साधारण खाना भी नहीं पचा पा रहे थे। भूख में उन लोगों ने जब जल्दी से सूप पिया तो कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो लोग उस सूप को पचा ही नहीं पाए। ब्रिटिश सेना जब इस कैंप्स में पहुंची थी तो चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अगले कुछ दिनों में ब्रिटिश सैनिकों ने करीब 15,000 से अधिक शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। शवों को उठाने के लिए नाजी सैनिकों को ही मजबूर किया गया। ये वो नाजी सैनिक थे जिनको युद्ध में पकड़ा गया था। इन्होंने ही इन कैदियों पर अत्याचार किए थे। अब उन्हें ही अपने अपराधों की लाशें दफनानी पड़ रही थी। इसके अलावा ब्रिटिश सैनिक कैंप्स के आसपास के गांवों में गए। वहां से स्थानीय लोगों को पकड़ कर लाए। उनको ये बताया गया कि तुम्हारे देश में ये क्या हो रहा था। कहा जाता है कि जर्मनी के नागरिकों ने जब इस कैंप्स के दृश्य देखे तो वो रो पड़े। कई औरतें जमीन पर गिरकर भगवान से माफी मांगने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, बर्गन बेल्सन कोई गैस चैम्बर वाला कैंप नहीं था। यह एक कंसंट्रेशन कैंप था जहां भूख, बीमारी और अमानवता ने धीरे धीरे लाखों लोगों की जान ली। इस कैंप्स को लिबरेट कराने के बाद पत्रकारों और कैमरा टीमों को अंदर भेजा गया, लेकिन उनकी तस्वीरों ने जो कैद किया उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। पहली बार दुनिया ने देखा कि हिटलर का नया जर्मनी कितना भयानक था। इन तस्वीरों के अंदर ढेरों शव एक ट्रक में फेंके जा रहे थे, बिना किसी कपड़े और बिना किसी नाम के। कहीं बच्चे अपनी मां की मृतदेह पकड़े हुए थे। इन तस्वीरों को देखकर आज भी रूह कांप उठती है। दोस्तों, इस नरक के बीच एक नाम था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, एनी फ्रैंक। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये वो लड़की है जिसने डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लिखी थी। एनी फ्रैंक इसी कैंप में थी, लेकिन मार्च 1945 में उसकी मृत्यु हो गई, बस इस कैंप्स को लिबरेट कराने के कुछ ही हफ्ते पहले। दोस्तों, बर्गन बेल्सन की मुक्ति सिर्फ एक कैंप्स को आज़ाद कराने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये मानव सभ्यता को दिखाने का वो क्षण था कि अगर घृणा, नस्लवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद अपने चरम पर पहुंचे तो इंसान क्या बन जाता है। इस कैंप्स को लिबरेट कराने के बाद एक ब्रिटिश सैनिक ने अपने घर एक पत्र भेजा। उसमें उसने लिखा, मैं अब समझ गया हूँ कि असली युद्ध बंदूकों से नहीं, इंसान के भीतर लड़ी जाने वाली लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की। नंबर 2,
डचाऊ कॉन्सेंट्रेशन कैंप 29 अप्रैल 1945 दक्षिणी जर्मनी का एक इलाका जहां पर अमेरिकी सेना आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान अमेरिकी सेना को एक नाम सुनाई दिया, डचाऊ। ये नाम सुनते ही अमेरिका की सेना तुरंत ही इस कैंप की तरफ बढ़ी। इस कैंप में एक लोहे का गेट लगा हुआ था जिस पर लिखा था आर्बिट मर्चेंट फ्राई, यानी काम तुम्हें आज़ादी देता है। लेकिन दोस्तों, इस गेट के अंदर जो था वो किसी भी इंसान को हमेशा के लिए तोड़ देने वाला दृश्य था। अमेरिका की सेना जब डचाऊ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंची तो सैनिकों के सामने पड़े थे हजारों सड़े हुए शवों के ढेर। कुछ लाशें इतनी सड़ चुकी थी कि उन्हें देखकर डर लग रहा था। कुछ शवों के पास लकड़ी की गाड़ियां थी जिनमें शवों को ठूस कर भरा जा रहा था, जैसे ये किसी इंसान का शव ना हो बल्कि कचरे के बोरे हो। अमेरिकी सैनिकों ने कहा कि कैंप्स के अंदर की हवा मृत्यु की गंध से भरी हुई थी। दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर टूटी हड्डियां और हड्डियों के ढांचे बने जिंदा बचे लोग। ये लोग अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद में सांस ले रहे थे। दोस्तों, इस कैंप के अंदर गैस चैम्बर था। अमेरिकी सेना तुरंत ही वहां पहुंची। गैस चैम्बर की दीवारों पर अभी भी नाखूनों के निशान थे, उन लोगों के जो अंतिम सांस तक बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा कैंप्स के अंदर कई सारे यातना देने वाले औजार पड़े हुए थे। इन्हीं औजारों से नाजी गार्ड कैदियों पर मानव प्रयोग किया करते थे। दोस्तों, अमेरिकी सेना ने इस कैंप्स के अंदर करीब 30 से ज़्यादा नाजी गार्ड्स को पकड़ा था जो अभी भी इस कैंप्स के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन बाद में सैनिकों ने जब इस कैंप्स को देखा तो वो आपा खो बैठे और बाद में उन सैनिकों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने 30 नाजी गार्ड्स पर गोलियां चला दी, जिसमें सभी नाजी गार्ड्स की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद अमेरिकी सेना पर युद्ध के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा क्योंकि वो 30 नाजी गार्ड्स आत्मसमर्पण कर चुके थे। लेकिन बाद में जब अमेरिकी सैनिकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस कैंप्स को देखने के बाद हम सैनिक नहीं रहे, हम इंसान बन गए थे, ऐसे इंसान जिन्होंने इंसानियत को मरते देखा था। दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका के जिन सैनिकों ने डचाऊ कॉन्सेंट्रेशन कैंप को देखा था उनमें से कई सारे सैनिकों को जीवन भर डरावने सपने आते थे। दोस्तों, ये जो डचाऊ कॉन्सेंट्रेशन कैंप था ये जर्मनी का पहला नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप था जो 1933 में खुला था और 1945 में आज़ाद हुआ। इस एक कैंप ने दुनिया को दिखाया कि सभ्य समाज के भीतर भी कैसी क्रूरता पनप सकती है। नंबर 3, डेथ मार्च। यह समय था जनवरी 1945 का, जब जर्मनी की हार तय हो चुकी थी तो पूर्व से सोवियत सेना और पश्चिम से अमेरिकी व ब्रिटिश सेना तेजी से जर्मनी में आगे बढ़ रही थी। उस समय नाजी साम्राज्य टूट रहा था, लेकिन उसी टूटते हुए साम्राज्य ने मानवता के इतिहास का सबसे निंदनीय अध्याय भी लिख दिया, जिसे कहा गया डेथ मार्च, यानी मौत की यात्रा। हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि जब अमेरिकी, ब्रिटिश और सोवियत सेना जर्मनी में आगे बढ़ रही थी तो नाजियों को यह डर था कि एलाइड सेना जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंचेगी तो उनके अपराधों के बारे में दुनिया को पता चल जाएगा। इसीलिए नाजियों ने पहले ही कैंप्स के अंदर से कैदियों को बाहर निकाला और उनको डेथ मार्च की तरफ भेज दिया, यानी कि एक ऐसे रास्ते पर उन कैदियों को भेज दिया जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। वो खत्म होता बस कैदियों की मृत्यु पर। उन कैदियों को ना तो भोजन दिया जाता, न पानी और ना ही कपड़े दिए जाते। उन कैदियों को सिर्फ एक ही शब्द कहा जाता, चलो आगे बढ़ो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन्हें जाना कहाँ है। कहा जाता है कि कैदियों को 60 से लेकर 100 किलोमीटर तक पैदल चलाया जाता था, वो भी कड़ाके की सर्दी, बर्फ और भूख के बीच में। उन कैदियों को ना तो कपड़े दिए जाते, न जूते पहनाए जाते और भूखे प्यासे ही उनको बर्फीली जगहों पर घुमाया जाता। इन रास्तों पर हर जगह नाजी सैनिक खड़े होते थे। जो भी कैदी थक हार कर नीचे बैठ जाता उसे गोली मार दी जाती। दोस्तों, इन कैदियों को डेथ मार्च के दौरान कई सारे गांवों से गुजारा जाता। कहा जाता है कि इन कैदियों को देखकर गांव के कुछ लोगों को दया आ जाती। वो लोग रोटी और पानी की बोतलें इनकी तरफ फेंक देते, लेकिन ये दया ज़्यादा लोगों की जान नहीं बचा पाई क्योंकि गांव के लोग डरे हुए थे। उनको पता था कि यदि किसी नाजी सैनिक ने ऐसा करते हुए देख लिया तो उनको भी इसी कतार में खड़ा कर दिया जाएगा। जब सोवियत सेना और अमेरिकी सेना आगे बढ़ी तो उनको कई सारे ऐसे रास्ते मिले जहाँ पर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। बाद में पता चला कि ये वो रास्ते हैं जहाँ पर कैदियों को पैदल चलाया जाता, सिर्फ मरने के लिए। इन रास्तों पर कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ पर सैकड़ों शव इकट्ठे कर कर जलाए गए थे। ये नाजी सैनिकों का काम था ताकि सबूत मिटाए जा सके। आज भी दोस्तों, जर्मनी के जिन रास्तों पर इन कैदियों को चलाया गया था
वहाँ पर लोग फूल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इन रास्तों की एक भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ पर किसी कैदी की मृत्यु ना हुई हो। दोस्तों, जब अमेरिका की सेना आगे बढ़ी और उनको जब ये डेथ मार्च मिले तो बाद में एक सैनिक ने लिखा, हमने सोचा था कि हम मोर्चे पर मौत देखते हैं, लेकिन असली मौत तो यहाँ थी जहाँ लोगों ने जीते जी हार मान ली थी। एक अनुमान के मुताबिक इन डेथ मार्च पर करीब 2.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। या तो वो मारे गए या फिर उन्हें मार दिया गया। इन रास्तों पर चलने वाले कुछ लोग जिंदा भी बचे। बाद में एक व्यक्ति ने कहा, हम नहीं चल रहे थे, मौत हमें खींच रही थी और हम बस उसका पीछा कर रहे थे। दोस्तों, ये दुनिया का इतिहास है और हम सबको इतिहास जानना चाहिए। कहते हैं कि जो अपना इतिहास याद नहीं रखता वही इतिहास के दोहराए जाने का जिम्मेदार होता है। ये इतिहास हमें इसलिए याद रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में दुनिया के किसी कोने में लोगों को ऐसी पीड़ा फिर से ना झेलनी पड़े। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।